वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसको हम काफी जगह बोल देते हैं ओडीई। ठीक है, इसी पे हम कंटिन्यूस बात कर रहे थे। अभी तक हमने इसके 17 लेक्चर ले लिए हैं, जिसका सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। आज हमारा इसके ऊपर 18वां लेक्चर है बेटा। और हमारा टॉपिक क्या चला हुआ अभी इसके अंदर दूसरा सेक्शन चला हुआ हमारा ऑटोनॉमी सिस्टम वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर। इसके ऊपर हम टोटल 8 लेक्चर करने वाले थे बेटा। ये दो टाइप का होता था, दोनों टाइप इसके कर लिए हैं, लीनियर नॉन लीनियर। ऑटोनॉमिक सिस्टम क्या होता है ये दो लेक्चर कर लिए। प्लस में आज हम क्या करें, थ्योरम बेस्ड ऑन क्रिटिकल पॉइंट। भाई क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने बताया था, टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, किसका टाइप, इसके कितने टाइप थे बेटा, 5 टाइप थे। तो इसके ऊपर कितनी थ्योरम बन गई, 5। एक थ्योरम आएगी 8 नंबर की। तो ठीक है, अभी तक मैंने 3 थ्योरम करा दिया, चौथी थ्योरम करा रहा हूं। थ्योरम क्या है आज की, जनरल इक्वेशन हमें दी हुई होगी ऑटोनॉमिक सिस्टम की, जो कि लीनियर रहेगी हमारी। ठीक है, उसमें जो हमारे टाइप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है वो आज हम पढ़ेंगे जो प्योरली इमेजिनरी आ जाए। क्या है, प्योरली इमेजिनरी आ जाए। उस केस में हम कैसे क्वेश्चंस को, कैसे थ्योरम को प्रूव करेंगे कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सेंटर टाइप के होंगे, सेंटर पॉइंट होंगे। ये हमारा लेक्चर है बेटा। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप वो जरूर देख ले, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो आप समझ रहोगे वरना क्रिटिकल पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट सर पढ़ा रहे हैं हमें। तो वो टेबल दिखा देता हूं बेटे, साइड में नोट्स चल रहे हैं, आप देख सकते हो। ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे को आप मात्र 100 रुपीज में मेरे से आप कलेक्ट कर सकते हो विद वीडियो लेक्चर्स। बेटा ये मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ाए थे सारे, जब कि रियल हो, अनइक्वल हो, सेम साइन हो, तो उसमें हमारा नोड होता है। क्यों नोड होता है, ये थ्योरम प्रूव करनी थी 5। तो 3 करा दी मैंने, चौथी ये कराई थी बेटा। और ये सॉरी, एक ये रियल अनइक्वल वाली बची हुई है हमारी, कॉम्प्लेक्स करा दिया है, सेकंड करा दी, थर्ड ये करा दी, और प्योजनरी इमेजरी। ये 5 थ्योरम है बेटा। 5 में से एक थ्योरम आपकी 8 मार्क्स की आती है, कोई रोकने वाला नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये थ्योरमों के ऊपर बात करें, ये टेबल्स आपको याद रखनी थी, इसी के ऊपर हम कंटिन्यूस बात करते हैं। और नोट साइड में चाहिए तो ले सकते हो, मेरे से मात्र 100 रुपीज में अवेलेबल है विद वीडियो लेक्चर्स ऑल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम कंटिन्यूस बात करते हुए चल रहे थे। तो आज के लेक्चर्स के ऊपर अभी हम सीधा चलते हैं। ठीक है बेटा, ये पिछला लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 17 पढ़ाया था, उसमें देखो मैंने ये पढ़ाया था, जब ये कंजुगेट टाइप के थे ना उसमें पढ़ाया था। तो आज हमें कंजुगेट नहीं, कंजुगेट में थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसके ऊपर हमें आज बात करना है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी तब आएगा जब हमें कॉम्प्लेक्स टाइप के रूट होंगे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। क्योंकि इधर क्या होती है, देखो ये हमें गिवन इक्वेशंस रहेगी ऑटोनॉमिक सिस्टम की लीनियर की। ये इसके 0 क्रिटिकल पॉइंट कब होंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट कहां से लेके आओगे, जब हमें ए पता होगा। ए हमारा क्या होगा बेटा, ए बी सी डी, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। यहां से ए की वैल्यू, यहां से बी की, यहां से सी की, यहां डी की। जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम। तो हमारे इसके 0 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है कि जो जनरल इक्वेशन है ये। ठीक है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, ये जो मैं मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं। तो ये स्क्वायर टाइप की बनती है हमारी। ये किस प्रकार से बनती है, या जब आप लेक्चर्स पढ़ोगे ना मेरे लीनियर नॉन लीनियर के, सब समझ में आएगा आपको। मेरे लेक्चर सीरियल वाइज पढ़ना आप हमेशा, आपको पूरी बुक याद आएगी अच्छी तरह। तो जब लैम्डा स्क्वायर है तो बेटा बिल्कुल लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो रूट होंगे हमारे। एक लैम्डा 1 होगा, एक लैम्डा 2 होंगे हमारे, 2 रूट होंगे। और क्या किस टाइप के होंगे, प्योरली इमेजरी। बेटा थ्योरम यहाँ के बदल दिए सारी हमारी। प्योरली इमेजरी मतलब पहले हमारे कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, पिछले लेक्चर मैंने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स। प्योरली इमेजरी मतलब जो अल्फा है, अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, 0। अल्फा क्या हो जाएगा, 0। तो हमने हटा दिया 0 यहां से। तो हमारे रूट किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार के। तो मतलब अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी लैम्डा 1 क्या होगा, आयोटा बीटा, और लैम्डा 2 होगा माइनस आयोटा बीटा। बेटा इस प्रकार के हमारे रूट्स बनेंगे। और वो किस प्रकार के हमें प्रूव करना है कि ये क्या होते हैं, सेंट्रल पॉइंट होते हैं। ये थ्योरम में प्रूव करना है, बस इतना सा काम। बेटा सारे थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनको अच्छी तरह करने की कोशिश करना। अभी हमें पता होना चाहिए पहले सेंटर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे। क्रिटिकल पॉइंट का ही पार्ट है ना ये, लेकिन किसी को नहीं पता होगा, और मैंने इनके ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है, वॉच कर सकते हो। तो सेंटर हमारे जब भी पॉइंट होते हैं बेटा, किसी क्रिटिकल पॉइंट हमारे सेंटर प्रकार के होते हैं, तो वो बेटा क्या करेंगे, सी क्रिटिकल पॉइंट है वो डू नॉट अप्रोच, वो अप्रोच नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर ये अप्रोच क्या आया गया, भाई अप्रोच भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अप्रोच क्या होता है, जब हम लिमिट टेंड्स टू टी प्लस माइनस इन्फिनिटी करें किसी फंक्शन एक्स टी के ऊपर, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या है, एक बार प्लस इन्फिनिटी लिमिट लेंगे, एक बार माइनस इन्फिनिटी लेंगे, और जब एक्स टी किसी फंक्शन पे लगाएंगे तो वो क्या है, जो फंक्शन सॉल्यूशन आएगा इक्वेशन का, मैं आगे बताऊंगा, अभी इतना समझो आप। उसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए हमारी। नॉट इक्वल टू 0 की मतलब हमारी नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए।
फिर हमारी सिमिलरली जब हम yt फंक्शन पे लगाएंगे तो भी नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। जब ये दोनों इक्वल नॉट, दोनों लिमिट हमारी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो बेटा उस केस में हम बोलेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट 0 इज डू नॉट अप्रोच, की वो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो अप्रोच नहीं कर रहे। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल 0 पॉइंट है वो हमारे सेंटर टाइप के पॉइंट है। बस आपको ये नोट्स याद रखना है, इतना। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, बाकी आपका एग्जाम में ये लिखना नहीं है बिल्कुल भी, बस समझा रहा हूं मैं सेंटर क्या होता है। बट हम बिल्कुल सर यहाँ ये छोटी सी चीजें दिखा देंगे दोनों, तो हमारा बेटा हो जाएगा सिंपल सर्च डू नॉट अप्रोच, खत्म थ्योरम। अभी आपको अगर इसी प्रकार से थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आपको मैथ्स वीडियो चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का प्लस में नोट्स चाहिए तो 100 रुपीज में नीचे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। सिमिलरली हमारा ऑर्डिनरी मैथ्स है, इसके वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री में अवेलेबल है, दोनों के वीडियो लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है, प्लस में नोट्स चाहिए आपको तो 100 रुपीज उस चीज के हम ले रहे हैं मात्र। दोनों मैथ किसी भी ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हो और मेरे से नोट्स वहां पे ले सकते हो आप। अब बेटा पिछले में मैंने पढ़ाया था हमारे क्या है, पिछले में क्या थे, कंजुगेट टाइप के नोट थे। तो सिंस लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर टू कॉम्प्लेक्स रूट, टू प्योरली इमेजिनरी, लिखो यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट रहेंगे विद रियल पार्ट 0। हमारा रियल पार्ट जो रहता है लैम्डा वो क्या रहेगा, 0 का इक्वल रहेगा। तो रिटर्न द रूट्स इज प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा रहता था ना बेटा हमारा, तो ये पार्ट तो हमारा 0 है, क्योंकि 0 रहेगा ना तभी तो हमारा ये रूट आएगा। तो हमारी लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा बीटा और माइनस आयोटा बीटा। वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम इक्वेशन 1 इज राइट एज। बेटा हम पिछले जब हमारा सॉल्यूशन किस प्रकार का था, आयोटा प्लस आयोटा बीटा, ये सॉल्यूशन था हमारा। तो हमारे जब उस टाइप में क्या था, ये हमारा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट बन रहे थे, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, जो इस प्रकार की फॉर्म को हम क्या बोलते थे, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जर्नल सॉल्यूशंस को हम इस प्रकार से लिखते थे। ये आपको एग्जाम में करके दिखाना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में मैं भी इसका सॉल्यूशन करवा सकता था, बट 8 मार्क्स में कोई नंबर नहीं देगा आपको। तो इसको आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ था हमारा, ये था आप लिखना, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बट इन गिवन थ्योरम अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूट हमारा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि अल्फा हमारा है ही नहीं। तो हम यहाँ पे e की पावर 0 टी पुट कर देंगे, अल्फा की जगह क्या करेंगे 0, तो e की पावर 0 बेटा क्या होती है हमारी 1। तो आगे जाके ये हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हटा देंगे, यहां से इसको हटा दिया, नीचे से हम इस अल्फा को हटा देंगे, बस बेटा इतना डिफरेंस है। उसमें ये पूरी इक्वेशन अल्फा के साथ थी, इसमें विदाउट अल्फा हो जाएगी। ये मैंने e की पावर अल्फा टी इसलिए यहाँ पे रखा था कि आपको समझ में आए, दोनों इक्वेशनों को इजी रहे आपको लर्न करने में। तो अल्फा हमारा 0 था, तो हमारी ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी दोनों की। अब हम बता रहा था एक्स टी और वाई टी पे हमें क्या निकालते हैं बेटा, लिमिट निकालते हैं, बताया था ना। अब इनको देखो कोस बीटा टी, कोस बीटा टी यहां से कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कोस बीटा टी इज इक्वल टू C1A1, अंदर क्या बचेगा C1A1 और यहां से क्या बचेगा C2A2। सिमिलरली हमारा यहां से साइन बीटा टी कॉमन आ रहा है, साइन बीटा टी यहां से क्या बन जाएगा -A2 और यहां से क्या बन जाएगा C1A2, सॉरी C1A2, ये C1A2 और यहां से क्या बनेगा बेटा C2A2। तो इस इक्वेशन को इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली इस इक्वेशन को यहां से ये कॉमन निकाल के लिख देंगे। तो इस इक्वेशन को मैंने आगे हम यहां बता दिया A1 B2 B1 ये हमारे रियल वैल्यू कांस्टेंट है और C1 C2 हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अभी हमें अज्यूम करना है कि अल्फा हमारा क्या है 0 है, अज्यूम नहीं करना, यहाँ पे गिवन है, ये लिखो, मैंने वो थ्योरम थोड़ी कॉपी किए थे ना, एडिटेड लिखा समझाने के लिए। तो गिवन है हमारा अल्फा इज इक्वल टू 0 है बेटा। तो दैट्स इक्वेशन वी गेट। जब हम इस इक्वेशन में, हमें तो अप्रोच नहीं कराना ना बेटा, अप्रोच नहीं दिखाना। अप्रोच मतलब लिमिट x टेंड टू t टेंड्स टू इंफिनिटी xt इज नॉट इक्वल टू 0, हमें तो ये दिखाना है बेटा। अब यहाँ पे जब आप t टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे इस इक्वेशन में जो मैंने ये लिखी है यहाँ पे, जब ये इक्वेशन को करोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्यों आएगा इसका रीजन मैं आगे दूंगा। जब आप पॉजिटिव पे करोगे तो भी, जब t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे करोगे तो भी, हमारा दोनों केस में क्या आएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा कैसे आएगा मैं आगे दोबारा ब्रीफ करूंगा, यहाँ ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस खाली इतना समझो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आंसर लिख सकते हैं ऑल पाथ गिवन बाय 2, जो कि जो इक्वेशन 2 हमने ये मानी थी, जो आई थी कि ये हमारी क्या रहेगी, डू नॉट अप्रोच नहीं करेगी, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 तो बेटा नॉट अप्रोच रहेगी। सो द t टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी मे बी आल्सो रिटन इन इक्वेशन 2। तो हम इन इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, इसको मैं इस पर इसको बोल जाऊं थोड़ी देर, नीचे वाले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि मैं पहले ही बता दिया था आपको। तो इसको मैं पूरे को, ये अंदर वाले को बेटा मैं क्या लेट कर रहा हूं C3 और इस अंदर वाले को मैं लेट कर लेता हूं C4।
तो हमारी x की इक्वेशन ये बन जाएगी, यहाँ C3 cos बीटा t, यहाँ C4 sin बीटा t। सिमिलरली हम y वाले में जो नीचे y की इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे ये इस y की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी ये y की इक्वेशन आ जाएगी। बेटा इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया है। अब आप देख सकते हो C1 C2 आर रियल, देन द सॉल्यूशन ऑफ 3 रिप्रेजेंट ऑल पाथ इन रियल एंड xy प्लेन, सो द सॉल्यूशन कैन बी पुट अप इन द फॉर्म। तो इन इक्वेशंस को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं x की फॉर्म में, वो आगे देखते हैं। अब इस x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस x को जो ये x है इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू k cos बीटा t प्लस फाई। बेटा ये कहां से आ गया, ये इक्वेशन 3 थी, मैंने बताया कहां से आया, ये इक्वेशन 3 से ही आया है। मैं x का निकाल के दे रहा हूं, y को आपको सिमिलरली लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट में लिखा हुआ है, एग्जाम में करके दिखाओगे बेटर रहेगा और अच्छे मार्क्स देंगे आपको एग्जामिनर। तो इक्वेशन 3 मेरी ये थी, इसमें मैं क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अंडर सी स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर से, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और यहाँ इसके नीचे डिवाइड कर दिया, इसके नीचे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे देखो दोनों। उसके बाद मैंने लेट कर लिया कि ये जो है ये हमारा किसके इक्वल है, K1 के इक्वल है। तो इसकी जगह बाहर K1 आ गया, C3 अपॉन K1 आ गया, cos बीटा t प्लस C4 K1 sin बीटा t। बेटा इसको भी K1 मान लिया, C4 अपॉन K1 आ गया, ये जी t। अब ये बोल रहा है जो C3 अपॉन K1 है उसको मैं cos phi 1 लेट कर लेता हूं, और जो C4 K1 है इसको मैं माइनस psi phi 1 लेट कर लेता हूं। और यहाँ पे बेटा इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। अंदर वाला बाहर वाला K1 है जी था बेटा, ये हमारा cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो बेटा ये हमारा यहां से आ गया, बताओ आ गया ना। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, बाकी कुछ नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। ये phi 1 phi 2 ये सब ऐसे ही है, मैंने बस समझाने के लिए या phi 1 phi 2 लेके आपको थोड़ा कंफ्यूज ना हो। बाकी x इज इक्वल टू k cos bt प्लस phi आ गया। सिमिलरली हम बेटा y निकाल लेंगे यहां से, तो y आ जाएगा k2 cos bt t प्लस में phi 2। खत्म बेटा, यहां से ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। K1 K2 phi 1 phi 2 आर कांस्टेंट। तो 5 इक्वेशन कैन बी रियल xy फेज प्लेन, मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। अब क्या है, जो cos बीटा t आया है बेटा और sin बीटा t, मैंने ये दोनों पिछले लेक्चर में बताया था, ये कौन से प्रोडक्ट फंक्शन है, ठीक है। जब प्रोडक्ट फंक्शन है तो बेटा जब ये ऑसिलेट कहां से कहां करेंगे, जब ये हमारे जाएंगे ऐसे तो एक लिमिट रहेगी बेटा, ये नीचे है ना, नीचे जाएंगे तो -1 तक और ऊपर +1, इसके बीच में ही घूमते रहेंगे। क्या है, ये ग्राफ जब बनता है ना हमारा प्रोडक्ट फंक्शन का, तो हमारा जो कोस है ये कहां से कहां के बीच में 1 और -1 के बीच में लाई करता रहेगा। तो जो हमारी अभी ध्यान देखना, जो मैंने पिछली चीज बताई थी ना, लिमिट एक्सटेंड टू t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी नॉट इक्वल टू 0, बेटा वो यहां समझनी है अभी, क्योंकि हमारा ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। तो बेटा -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा तो वो अप्रोच नहीं करेगा, मतलब जो लिमिट टेंड्स टू t टेंड्स टू इंफिनिटी है और माइनस इंफिनिटी है, ये हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी बेटा, ना तो इस पे एग्जिस्ट करेगी ना इस पे एग्जिस्ट करेगी, हमारी किसी पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी हमारी। तो लिख देंगे पाथ डू नॉट अप्रोच 0 0 t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी बट x y आर बोथ आर प्रोडक्ट फंक्शंस। हमारे प्रोडक्ट फंक्शन है, बिल्कुल है भाई, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि हमारे x और y प्रोडक्ट फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू भी cos में है और y की वैल्यू भी cos में है, sin cos में तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट फंक्शंस। अब आगे यहां तक खत्म, अब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है, वो थोड़ा समझो आप। ए पॉइंट r इज इक्वल टू xy पॉइंट क्या है, ft एंड gt ले लिया, डिस्क्राइबिंग ए पाथ रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशंस आफ्टर टाइम। बेटा यहां ये हमारा है, मान लो एक सर्कल, ये प्रोडक्ट कुछ समय बाद बेटा ये घूम के उसी स्थान पे आएगा, घूमता रहेगा, कुछ टाइम बाद ये अपने स्थान पे दोबारा आएगा। किस टाइम पे आएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे कितने टाइम के बाद आएगा बेटा, 2 पाई अपॉन बीटा टाइम के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न आएगा, ठीक है। देयरफॉर पाथ कर्व सराउंडिंग 0 0 d is equal to under root ft square plus gt square can be made as a small has been please taking sufficiently small k1 k2 phi 1 phi 2 members of the family path are arbitrary close to 0 0. In fact the path family ellipse will be centers as 0 0. बस ये थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना और बता देना कि ये क्या है, सेंटर है। सेंटर बेटा किस प्रकार, जैसे मैंने बताया, वो घूमेंगे फिर अपनी पोजीशन पे आएंगे, घूमते रहेंगे, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। आप लिख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इज सेंटर, इट इज स्टेबल, ये हमारे स्टेबल भी होंगे। मोर एवर पाथ इज डू नॉट अप्रोच 0 0 एज t टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी और t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, क्योंकि हमारे कोएफिशिएंट मैंने पहले ही बताया था हमारा ये अप्रोच नहीं करेगा, तो हमारा 0 0 क्या है, असिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं है, स्टेबल है बट असिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं है बेटा। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम बेटा। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, रियल एंड इक्वल। क्रिटिकल पॉइंट किस प्रकार के हमारे रियल एंड इक्वल हो तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट का नेचर कैसा होगा, नोड टाइप का होगा।
ठीक है। देन नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज नोट, हमें ये प्रूव करना है अगले लेक्चर में। और हमारे इस पूरे सिलेबस के टॉपिक को हम कंप्लीट करते हुए अगला लेक्चर्स पे हम बढ़ते हुए आगे चलते हुए बेटा करेंगे अपने टॉपिक को आगे सिलेबस, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है अगली वाली जो दिख रहा है आपको। और मेरा आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप मेरे से जाके ले सकते हो, कहीं पे जो आपको आपके लेफ्ट साइड में जो स्क्रॉल हो रहा है ये पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नोट्स है फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना बेटा और शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करो। थैंक यू।